दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। आप हो शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। कबीरा निर्मल करे सुहाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। कबीरा तो दुख काहे होए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मेरा।
सो अब, काल करे सो आज करे सो अब। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं, आज 12 जून 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं, जहां मोदी सरकार का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है। पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है और साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी बड़ा अपडेट आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और कर्फ्यू लगेगा सख्ती से, प्रशासन की कार्यवाही की जाएगी अगर आप लॉकडाउन तोड़ते हैं तो। वो खबरें भी आपको बताएंगे, चीनी वायरस से संबंधित अपडेट भी जानेंगे, मौसम समाचार भी बताएंगे, सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है और साथ ही 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की खबर भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी काम की खबरें हैं, 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि EPFO ने बड़ी राहत दी है, अब 65 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर है, अब 3.5 लाख से भी ज्यादा CSC सेंटर के जरिए आप ये डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि हर साल पेंशन पाने के लिए पेंशन धारक का जिंदा होने का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, राइट, जिसे जीवन प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों EPFO ने अब देश भर में पेंशन पाने वाले 65 लाख लोगों को राहत देते हुए ये कह दिया कि आप अपने घर के पास वाले कॉमन सर्विस सेंटर पर ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं और ये जीवन प्रमाण पत्र 1 साल तक के लिए वैलिड माना जाएगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आएंगे। 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस तरह की गुड न्यूज दी है। जी हाँ, चीनी वायरस की महामारी और लॉकडाउन के कारण जहाँ पूरी दुनिया में आर्थिक संकट बना हुआ है, उसी बीच भारत के लिए एक राहत की बात है। एक रिपोर्ट में पता चला दोस्तों की बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी ही गुड न्यूज है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दिल से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि 21 जून को खास दिन है। एक पल के लिए आपकी परछाई गायब हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, जो कि अपने आप में एक दुर्लभ योग है। इसके अलावा 21 जून को और क्या क्या है, इस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी है। लेकिन इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से ये दिन विशेष है, और वो ये कि 21 जून को कुछ ऐसा होगा कि कुछ पल के लिए आपकी परछाई, आपका साया आपका साथ छोड़ देगा और ये एक खगोलीय घटना होगी जिसके हजारों लोग साक्षी भी बनेंगे। इसके बाद में मौसम में बदलाव भी शुरू हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 21 जून 2020 रविवार इस साल का सबसे बड़ा दिन होगा और इस दिन दोपहर के समय एक क्षण ऐसा आएगा जब आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देगी। यदि आप धूप में भी खड़े होंगे तो कहीं पर भी आपकी परछाई नजर नहीं आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस पल में सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होगा और इसीलिए ये संयोग घटित होगा। इसके बाद दिन छोटे होना और रात लंबी होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ वैज्ञानिक वजह आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। 15 जून से इन नियमों के साथ खुल जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क। पर्यटकों के लिए खुल जाएगा, हालांकि इनको कुछ तय गाइडलाइन पालन करनी पड़ेगी। तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि अमेजोन ने लॉन्च किया स्कूल फ्रॉम होम स्टोर। पढ़ाई के लिए आपको सारा सामान मिलेगा। जहाँ चीनी वायरस के चलते फिलहाल देश भर में स्कूल कॉलेज तो बंद है, इनको हालांकि सरकार अगस्त के बाद खोलने की प्लानिंग बना रही है। पूरे
देश में ज्यादातर स्टूडेंट्स घर में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और इन्हीं जरूरतों की मांगों को देखते हुए अमेजोन कंपनी ने एक नया कैंपेन शुरू किया है। एज अमेजोन की एक अलग से स्टोर भी आप समझ सकते हैं जिसका नाम है स्कूल फ्रॉम होम स्टोर। उस पर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है। दिल्ली में शाही इमाम का ऐलान हो चुका है। 30 जून तक बंद रहेगी जामा मस्जिद। जहां दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को चीनी वायरस के बढ़ते कहर की वजह से 30 जून तक बंद कर दिया गया है। शाही इमाम बुखारी ने कह दिया है इस निर्णय के बारे में। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की त्रिवेंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड में भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इनका संचालन कहां से होगा। तो दरअसल दोस्तों दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर और उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी मेट्रो रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार से ऋषिकेश तक मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दूसरे चरण में नेपाली फॉर्म से देहरादून तक मेट्रो ट्रेन संचालित की जाएगी। ये गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। और साथ ही अगला अपडेट है कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश है निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब चीनी वायरस का टेस्ट कर पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह की इजाजत दे दी है सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, फेक कंटेंट को रोकने की कोशिश में ट्विटर कंपनी एक नया फीचर लॉन्च करने जा रही है। ट्विटर पर आप किसी भी पोस्ट को रीट्वीट करोगे ना तो उससे पहले आपको अलर्ट दिया जाएगा। पोस्ट शेयर करने से पहले उसे खोल कर पढ़ने का विकल्प भी मिलेगा। तो बहुत जल्द ट्विटर में ये अपडेट देखने को मिलेगा। ट्विटर का एक और फीचर भी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है कि मदद वाली बात पर भारत ने पाकिस्तान को दिया इतना तगड़ा जवाब कि मुंह छुपाने लगे इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा कल ही पाकिस्तान ने भारत के लिए कहा था कि भारत में जो चीनी वायरस से प्रभावित लोग हैं ना उनको पाकिस्तान मदद देगा और मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने इस तरह का एक संगठन वगैरह बनाया वगैरह वगैरह, राइट। तो दोस्तों इस बात को लेकर भारत ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया, मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल हापड़ा ही दिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे पाकिस्तान तो बिल्कुल भोला सा देश है जो भारत की मदद करने की बात कह रहा है, पीठ पीछे तो पाकिस्तान भारत के हमले की साजिश रचता और सामने मीडिया में ये बोलता है कि हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। जरा देखिए पाकिस्तान को, दो मुंह वाले सांप की तरह बिहेवियर करता है और भारत की तरफ से इसको ऐसा जवाब मिला और मिलना ही चाहिए। भारत ने दोस्तों पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान की जो औकात है ना वो कितनी है, यानी कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना उससे ज्यादा तो हमने भारत में चीनी वायरस की महामारी के लिए राहत पैकेज ही निकाल दिया। अब जरा देखिए पाकिस्तान क्या मदद करेगा भारत की। इस वायरस के मसले पर पाकिस्तान वाइसर में भी फिट नहीं होता भारत के, है ना। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को अच्छा जवाब मिला, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में दिल खोल करके लिखिए कि जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम लिखिए, मैं भी लिखूंगा जरूर। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे कि आज और कल इन 14 राज्यों में 60 से अधिक शहरों में तेज बारिश की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। कौन कौन से राज्यों में तो आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, तेलंगाना, उड़ीसा में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा अनुमान है कि उत्तर भारत के राज्यों में 12 जून से लेकर 14 जून के बीच बारिश की संभावना है। 13 जून तक दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की संभावना है। पंजाब के कुछ हिस्सों में, विदर्भ और मराठावाड़ा के कुछ जगहों पर भी बारिश का अनुमान है। तो ये मौसम का पूर्वानुमान है। और एक अपडेट देख सकते हैं मौसम को लेकर खबर की मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। अगले 24 घंटों में 5 राज्यों में मानसून के पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। अब देखते हैं और किन किन राज्यों के लिए अलर्ट अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। मौसम विभाग का समाचार ताजा अपडेट है। फिलहाल अगली खबर में नजर डाले दोस्तों चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स पर, जहां बड़ी खबर एक देख पा रहे वैज्ञानिकों के रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों को चीनी वायरस का खतरा सबसे कम है। 7.5 लाख मरीजों पर एक अमेरिकन स्टडी की गई और उसमें इस बात का पता चला कि जिन लोगों का ब्लड सैंपल ब्लड ग्रुप ओ पाया गया उन लोगों को चीनी वायरस संक्रमण होने का खतरा बहुत कम है। और वैसे भी आपको पता होगा ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसका मतलब ओ वाला व्यक्ति हर तरह के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे ए हो, ए बी पॉजिटिव वगैरह वगैरह सबको। तो ऐसे में ये अच्छी बात है क्योंकि ओ के लोगों को खतरा कम है। और इसी बीच अगली खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख पा रहे दोस्तों कि दिल्ली में 24 घंटों में रिकॉर्ड टूटा दोस्तों 1877 नए मामले देखे गए। 65 लोगों की जान जाने की खबर है। संक्रमितों का टोटल आंकड़ा 34,000 के पार पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली में। वही बात करें मुंबई की तो सिर्फ मुंबई में आज 1540 नए मामले देखे गए। 97 लोगों की जान जाने की खबर है। और इसी बीच मुंबई में टोटल संक्रमितों की संख्या 53,985 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। और एक अपडेट देख सकते हैं कि चीनी वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां। मुख्यमंत्री शिवराज ने बात की जानकारी दी है, देख सकते हैं आप, ये ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर देख पा रहे कि अगर यही हालात रहे तो दिल्ली बन जाएगा देश में चीनी वायरस की कैपिटल, यानी कि राजधानी बन जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना है, यानी कि दिल्ली सरकार को कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि दिल्ली में इस बढ़ती हुई महामारी को रोका जाए, वरना दिल्ली हब बन सकता है या यूं कहे तो इस महामारी की राजधानी भी बन सकता है। और एक बड़ी खबर देख पा रहे कि चीनी वायरस का विकराल रूप होने के बाद
बाद पंजाब में फिर से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जी हां, आपको बता दें पंजाब में बढ़ रहे चीनी वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने चीनी वायरस से बचाव के लिए फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालांकि ये लॉकडाउन पहले जितना सख्त नहीं होगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब में वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। एक तो ये यानी कि शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा इन दिनों में राज्य में ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही आदेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने दिया जाएगा जिनके पास ई पास वगैरह होगा। तो पंजाब में तो दोस्तों इस तरह से ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, ठीक है ना। और इसे भी चेक और बड़ी खबर देख सकते हैं कि पंजाब के बाद अब दोस्तों बिहार में भी चीनी वायरस संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। नीतीश सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि उन इलाकों में जहां इस चीनी वायरस का ज्यादा खतरा है उनमें अभी भी सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा। किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि बिहार के कंटेनमेंट जोन इलाकों में अभी बहुत सारा सख्ती बरती जा रही है, तो ये अच्छी बात है। और ऐसे में दोस्तों बढ़ते हुए मामलों की संख्या को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि भारत जो है ना वो चीनी वायरस के सबसे ज्यादा जोखिम वाले 15 देशों में शामिल हो चुका है और इसीलिए हो सकता है कि वापस लॉकडाउन लग जाए। खैर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर में बात करें आज के पेट्रोल डीजल और सोना चांदी के रेट की, तो देख पा रहे कि अनलॉक 1 में आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु वगैरह में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के आपके राज्य या शहर के रेट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली खबर में बात करें आज के सोना चांदी के रेट की, तो आज सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट में क्या बदलाव देखने को मिले, तो आपको बता दूं कि सोने की कीमतों में 678 रुपए की बढ़ोतरी हुई और इसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 47,304 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी में 1.81% तक की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट चल रहा है 48,953 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा, जब अपन सोने चांदी की बात करें दोस्तों तो इसी बीच में आपको एक और अच्छी खबर भी बता दूं कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ना उसके तहत मोदी सरकार 1160 रुपए सस्ता सोना खरीदने का आपको मौका दे रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट भी आज ही है, यानी कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अभी जो चरण निकला हुआ है उसमें आज आप सस्ता सोना खरीद सकते हैं। कैसे वगैरह खरीद सकते हैं तो इसके लिए आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल को चेक कीजिएगा और भी ज्यादा जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की बेहद बुरी खबर। भारत जो है वो दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। चीनी वायरस की सबसे तेज रफ्तार अब भारत में चल रही है। 17 दिन में मामलों के दोगुने होने का रेशियो चल रहा है। अगस्त तक अमेरिका से भी ज्यादा केस हो सकते हैं अगर यही सिलसिला बना रहा तो। वही सितंबर तक 1 करोड़ से भी ज्यादा मामले हो सकते हैं। इस तरह के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप लॉकडाउन का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तो शायद हम इस आंकड़े और पूर्वानुमान को कभी सच होने ही ना देंगे। और इसी बीच अगली खबर है कि नीट रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है और कहा दोस्तों की आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक कानून है। दरअसल डीएम के